ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी 12वां अध्याय भक्ति योग श्लोक 13 से 20। सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों का वर्णन। भगवान ने निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले उपासकों में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बताकर अर्जुन को सगुण उपासना करने की आज्ञा दी। सगुण उपासना के अंतर्गत भगवान ने 8वें से 11वें श्लोक तक अपनी प्राप्ति के 4 साधन बताए। अब 13वें से 19वें श्लोक तक भगवान 5 प्रकरणों में चारों साधनों से सिद्धावस्था को प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। पहला प्रकरण 13वें और 14वें 2 श्लोकों का है, जिसमें सिद्ध भक्त के 12 लक्षण बताए गए हैं। श्लोक 13 और 14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः समा दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः माया अर्पित मनो बुद्धिरयो मद्भक्तः स मे प्रियः। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर, संतुष्ट, योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। व्याख्या। अनिष्ट करने वालों के 2 भेद हैं। पहला, इष्ट की प्राप्ति में अर्थात धन मान बड़ाई आदर सत्कार आदि की प्राप्ति में बाधा पैदा करने वाले, और दूसरा अनिष्ट पदार्थ क्रिया व्यक्ति घटना आदि से संयोग कराने वाले। भक्त के शरीर मन बुद्धि इंद्रियां और सिद्धांत के प्रतिकूल चाहे कोई कितना ही किसी प्रकार का व्यवहार करे, इष्ट की प्राप्ति में बाधा डाले, किसी प्रकार की आर्थिक और शारीरिक हानि पहुंचाए, पर भक्त के हृदय में उसके प्रति कभी किंचिन मात्र भी द्वेष नहीं होता, कारण कि वह प्राणी मात्र में अपने प्रभु को ही व्याप्त देखता है। ऐसी स्थिति में वह विरोध करे तो किससे करे। इतना ही नहीं, वह तो अनिष्ट करने वालों की सब क्रियाओं को भी भगवान का कृपा पूर्ण मंगलमय विधान ही मानता है। प्राणी मात्र स्वरूप से भगवान का ही अंश है, अतः किसी भी प्राणी के प्रति थोड़ा भी द्वेष भाव रहना भगवान के प्रति ही द्वेष है। इसलिए किसी प्राणी के प्रति द्वेष रहते हुए भगवान से अभिन्नता तथा अनन्य प्रेम नहीं हो सकता। प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव से रहित होने पर ही भगवान में पूर्ण प्रेम हो सकता है। इसलिए भक्त में प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का सर्वथा अभाव होता है। अपना अनिष्ट करने वालों के प्रति भी भक्त के द्वारा मित्रता का व्यवहार होता है, क्योंकि उसका भाव यह रहता है कि अनिष्ट करने वाले ने अनिष्ट रूप में भगवान का विधान ही प्रस्तुत किया है, अतः उसने जो कुछ किया है मेरे लिए ठीक ही किया है, कारण कि भगवान का विधान सदैव मंगलमय होता है। इतना ही नहीं, भक्त यह मानता है कि मेरा अनिष्ट करने वाला मेरे पूर्वकृत पाप कर्मों का नाश कर रहा है, अतः वह विशेष रूप से आदर का पात्र है। पतंजल योग दर्शन में चित्त शुद्धि के 4 हेतु बताए गए हैं। सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, पुण्यात्माओं के प्रति मुदिता प्रसन्नता और पापात्माओं के प्रति उपेक्षा के भाव से चित्त में निर्मलता आती है। परंतु भगवान ने इन चारों हेतुओं को 2 में विभक्त कर दिया है। सिद्ध भक्त का सुखियों और पुण्यात्माओं के प्रति मैत्री का भाव तथा दुखियों और पापात्माओं के प्रति करुणा का भाव रहता है। दुख पाने वाले की अपेक्षा दुख देने वाले पर उपेक्षा का भाव न होकर दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाला तो पुराने पापों का फल भोगकर पापों से छूट रहा है, पर दुख देने वाला नया पाप कर रहा है। अतः
दुख देने वाला दया का विशेष पात्र है। प्राणियों और पदार्थों में ममता, मेरेपन का भाव ही मनुष्य को संसार में बांधने वाली होती है। भक्त इस ममता से सर्वथा रहित होता है। उसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में भी बिल्कुल ममता नहीं होती। साधक से भूल यही होती है कि वह प्राणियों और पदार्थों से तो ममता को हटाने की चेष्टा करता है, पर अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से ममता हटाने की ओर विशेष ध्यान नहीं देता, इसीलिए वह सर्वथा निर्मम नहीं हो पाता। शरीर, इंद्रियां आदि जड़ पदार्थों को अपना स्वरूप मानने से अहंकार उत्पन्न होता है। भक्त की अपने शरीर आदि के प्रति किंचिन मात्र भी अहम बुद्धि न होने के कारण तथा केवल भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाने के कारण उसके अंतःकरण में स्वतः श्रेष्ठ, दिव्य, अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं। इन गुणों को भी वह अपने गुण नहीं मानता, प्रत्युत दैवी संपत्ति होने से भगवान के ही मानता है। भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में सम रहता है, अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता उसके हृदय में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार पैदा नहीं कर सकते। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी बनाकर ही उसे बांधती है, इसलिए सुख दुख में सम होने का अर्थ है अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अपने में हर्ष, शोक आदि विकारों का न होना। भक्त के शरीर, इंद्रियां, मन, सिद्धांत आदि के अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि का संयोग या वियोग होने पर उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर उसके अंतःकरण में हर्ष, शोक आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि किसी परिस्थिति का ज्ञान होना अपने आप में कोई दोष नहीं है, प्रत्युत उससे अंतःकरण में विकार उत्पन्न होना ही दोष है। भक्त राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित होता है। जैसे प्रारब्धानुसार भक्त के शरीर में कोई रोग होने पर उसे शारीरिक पीड़ा का ज्ञान अनुभव तो होगा, किंतु उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं होगा। अपना किसी तरह का भी अपराध करने वाले को किसी भी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देने वाले को क्षमी कहते हैं। भगवान को प्राप्त होने पर भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहता है, क्योंकि ना तो उसका भगवान से कभी वियोग होता है और ना उसको नाशवान संसार की कोई आवश्यकता ही रहती है, अतः उसके असंतोष का कोई कारण ही नहीं रहता। इस संतुष्टि के कारण वह संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ के प्रति किंचिन मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं रखता। वास्तव में किसी भी मनुष्य का परमात्मा से कभी वियोग हुआ नहीं है, नहीं हो सकता नहीं और संभव ही नहीं। इस वास्तविकता का जिसने अनुभव कर लिया है वही योगी है। वास्तव में मन, बुद्धि, इंद्रियां स्वाभाविक रूप से सन्मार्ग पर चलने के लिए ही हैं, किंतु संसार से राग युक्त संबंध रहने से ये मार्गच्युत हो जाती हैं। भक्त का संसार से किंचिन मात्र भी राग युक्त संबंध नहीं होता, इसलिए उसकी मन, बुद्धि, इंद्रियां सर्वथा उसके वश में होती हैं, अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों के लिए आदर्श होती है। ऐसा देखा जाता है कि न्याय पथ पर चलने वाले सत्पुरुषों की इंद्रियां भी कभी कुमार्गगामी नहीं होती। जैसे राजा दुष्यंत की वृत्ति शकुंतला की ओर जाने पर उन्हें दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ये क्षत्रिय कन्या ही है, ब्राह्मण कन्या नहीं। कवि कालिदास के कथनानुसार जहाँ संदेह हो वहाँ सत्पुरुष के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। सिद्ध महापुरुष का भगवान में ही दृढ़ निश्चय होता है। उसका यह निश्चय बुद्धि में नहीं प्रत्युत स्वयं में होता है, जिसका आभास बुद्धि में प्रतीत होता है। जब साधक एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बना लेता है और स्वयं भगवान का ही हो जाता है, जो कि वास्तव में है, तब उसके मन बुद्धि भी अपने आप भगवान में लग जाते हैं। फिर सिद्ध भक्त के मन बुद्धि भगवान के अर्पित रहे, इसमें तो कहना ही क्या है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वाभाविक ही मनुष्य का मन लगता है, और जिसे मनुष्य सिद्धांत से श्रेष्ठ समझता है उसमें स्वाभाविक ही उसकी बुद्धि लगती है। भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कोई प्रिय और श्रेष्ठ होता ही नहीं। भक्त तो
मन बुद्धि पर अपना अधिकार ही नहीं मानता, वह तो इनको सर्वथा भगवान का ही मानता है। अतः उसके मन बुद्धि स्वाभाविक ही भगवान में लगे रहते हैं। भगवान को तो सभी प्रिय हैं, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय और कहीं नहीं होता। इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान को भी भक्त प्रिय होता है। सिद्ध भक्त के लक्षणों का दूसरा प्रकरण, जिसमें 6 लक्षणों का वर्णन है, आगे के श्लोक में आया है। श्लोक 15, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च यः हर्षामर्षा भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न शुभ नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष ईर्ष्या भय और उद्वेग हलचल से रहित है, वह मुझे प्रिय है। व्याख्या, लोगों को भक्त से होने वाले उद्वेग के संबंध में विचार किया जाए तो यही पता चलेगा कि भक्त की क्रियाएं कभी किसी के उद्वेग का कारण नहीं होती, क्योंकि भक्त प्राणी मात्र में भगवान को ही देखता है। वासुदेवः सर्वम्, उसकी मात्र क्रियाएं स्वभावतः प्राणियों के परम हित के लिए ही होती हैं। उसके द्वारा कभी भूल से भी किसी के अहित की चेष्टा नहीं होती। जिनको उससे उद्वेग होता है वह उनके अपने राग द्वेष युक्त आसुर स्वभाव के कारण ही होता है। अपने ही दोष युक्त स्वभाव के कारण उनको भक्त की हितपूर्ण चेष्टाएं भी उद्वेगजनक प्रतीत होती हैं। इसमें भक्त का क्या दोष? भर्तृहरि जी कहते हैं, हरिण, मछली और सज्जन कर्मशः तृण, जल और संतोष पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, परंतु व्याध, मछुए और दुष्ट लोग अकारण ही इनसे वैर करते हैं। वास्तव में भक्तों द्वारा दूसरे मनुष्यों के उद्विग्न होने का प्रश्न ही नहीं होता। प्रत्युत भक्तों के चरित्र में ऐसे प्रसंग देखने में आते हैं कि उनसे द्वेष रखने वाले लोग भी उनके चिंतन और संग दर्शन स्पर्श वार्तालाप के प्रभाव से अपना आसुर स्वभाव छोड़कर भक्त हो गए। ऐसा होने में भक्तों का उदारता पूर्ण स्वभाव ही हेतु है, परंतु भक्तों से द्वेष करने वाले सभी लोगों को लाभ ही होता हो, ऐसा नियम भी नहीं है। अगर ऐसा मान लिया जाए कि भक्त से किसी को उद्वेग होता ही नहीं अथवा दूसरे लोग भक्त के विरुद्ध कोई चेष्टा करते ही नहीं या भक्त के शत्रु मित्र होते ही नहीं, तो फिर भक्त के लिए शत्रु मित्र, मान अपमान, निंदा स्तुति आदि में सम होने की बात नहीं कही जाती। तात्पर्य ये है कि लोगों को अपने असुर स्वभाव के कारण भक्त की हितकर क्रियाओं से भी उद्वेग हो सकता है और वे बदले की भावना से भक्त के विरुद्ध चेष्टा कर सकते हैं तथा अपने को उस भक्त का शत्रु मान सकते हैं, परंतु भक्त की दृष्टि में ना तो कोई शत्रु होता है और ना किसी को उद्विग्न करने का उसका भाव ही होता है। भक्त को खुद भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता। इसके 2 कारण हैं। पहला, भक्त शरीर, मन, इंद्रियां, सिद्धांत आदि के विरुद्ध भी अनिच्छा या परेच्छा से क्रियाएं और घटनाएं हो सकती हैं, परंतु वास्तविकता का बोध होने तथा भगवान में अत्यंत प्रेम होने के कारण भक्त भगवत प्रेम में इतना निमग्न रहता है कि उसको सर्वत्र और सब में भगवान के ही दर्शन होते हैं। इसलिए प्राणी मात्र की क्रियाओं में, चाहे उनमें कुछ उसके प्रतिकूल ही क्यों न हो, उसको भगवान की ही लीला दिखाई देती है। अतः उसको किसी भी क्रिया से कभी उद्वेग नहीं होता। दूसरा, मनुष्य को दूसरों से उद्वेग तभी होता है जब उसकी कामना, मान्यता, साधना, धारणा आदि का विरोध होता है। भक्त सर्वथा पूर्ण काम होता है, इसलिए दूसरों से उद्विग्न होने का कोई कारण ही नहीं रहता। भक्त की प्रसन्नता सांसारिक पदार्थों के संयोग वियोग से उत्पन्न, क्षणिक, नाशवान तथा घटने बढ़ने वाली नहीं होती। सर्वत्र भगवत बुद्धि रहने से एकमात्र अपने इष्ट देव भगवान को और उनकी लीलाओं को देख देख कर वह सदा ही प्रसन्न रहता है। अगर साधक के हृदय में दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति देखकर ऐसा भाव पैदा होता है कि मेरी भी ऐसी ही आध्यात्मिक उन्नति हो, तो ये भाव उसके साधन में सहायक होता है,
परंतु अगर साधक के हृदय में ऐसा भाव पैदा हो जाए कि इसकी उन्नति क्यों हो गई, तो ऐसे दुर्भाव के कारण उसके हृदय में अमर्ष का भाव पैदा हो जाएगा, जो उसे पतन की ओर ले जाने वाला होगा। इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग की आशंका से होने वाले विकार को भय कहते हैं। भय दो कारणों से होता है। पहला, बाहरी कारणों से, जैसे सिंह, सांप, चोर, डाकू आदि से अनिष्ट होने अथवा किसी प्रकार की सांसारिक हानि पहुंचने की आशंका से होने वाला भय। और दूसरा, भीतरी कारणों से, जैसे चोरी, झूठ, कपट, व्यभिचार आदि शास्त्र विरुद्ध भावों तथा आचरणों से होने वाला भय। सबसे बड़ा भय मौत का होता है। विवेकशील कहे जाने वाले पुरुषों को भी प्रायः मौत का भय बना रहता है। साधक को भी प्रायः सत्संग, भजन, ध्यान आदि साधनों से शरीर के कृश होने आदि का भय रहता है। उसको कभी कभी यह भय भी होता है कि संसार से सर्वथा वैराग्य हो जाने पर मेरे शरीर और परिवार का पालन कैसे होगा। साधारण मनुष्य को अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले अपने से बलवान मनुष्य से भय होता है। ये सभी भय केवल शरीर, जड़ता के आश्रय से ही पैदा होते हैं। भक्त सर्वथा भगवत चरणों के आश्रित रहता है, इसलिए वह सदा सर्वदा भय रहित होता है। साधक को भी तभी तक भय रहता है जब तक वह सर्वथा भगवत चरणों के आश्रित नहीं हो जाता। पहली बार उद्वेग की बात कहकर भगवान ने यह बताया कि भक्त की कोई भी क्रिया उसकी ओर से किसी मनुष्य के उद्वेग का कारण नहीं बनती। दूसरी बार उद्वेग की बात कहकर यह बताया कि दूसरे मनुष्यों की किसी भी क्रिया से भक्त के अंतःकरण में उद्वेग नहीं होता। इसके सिवाय दूसरे कई कारणों से भी मनुष्य को उद्वेग हो सकता है, जैसे बार बार कोशिश करने पर भी अपना कार्य पूरा ना होना, कार्य का इच्छा अनुसार फल ना मिलना, अनिच्छा से ऋतु परिवर्तन, भूकंप, बाढ़ आदि दुखदायी घटनाएं घटना, अपनी कामना, मान्यता, सिद्धांत अथवा साधन में विघ्न पड़ना आदि। भक्त इन सभी प्रकार के उद्वेगों से सर्वथा मुक्त होता है। उद्वेग के होने में अज्ञान जनित इच्छा और आसुर स्वभाव ही कारण है। भक्त में अज्ञान का सर्वथा अभाव होने से कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं रहती। फिर आसुर स्वभाव तो साधना अवस्था में ही नष्ट हो जाता है। भगवान की इच्छा ही भक्त की इच्छा होती है। अंतःकरण में संसार का आदर रहने से अर्थात परमात्मा में पूर्णतया मन बुद्धि ना लगने से ही हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग आदि विकार उत्पन्न होते हैं। परंतु भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता ना रहने से उसमें ये विकार उत्पन्न ही नहीं होते। उसमें स्वाभाविक ही सद्गुण सदाचार रहते हैं। गुणों का अभिमान होने से दुर्गुण अपने आप आ जाते हैं। अपने में किसी गुण के आने पर अभिमान रूप दुर्गुण उत्पन्न हो जाए तो उस गुण को गुण कैसे माना जा सकता है। दैवी संपत्ति सद्गुण से कभी आसुरी संपत्ति दुर्गुण उत्पन्न नहीं हो सकती। भक्त को तो प्रायः इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि मेरे में कोई गुण है। अगर उसको अपने में कभी कोई गुण दिखता भी है तो वह उसको भगवान का ही मानता है, अपना नहीं। इस प्रकार गुणों का अभिमान न होने के कारण भक्त सभी दुर्गुण, दुराचारों, विकारों से मुक्त होता है। भक्त को भगवान प्रिय होते हैं, इसलिए भगवान को भी भक्त प्रिय होते हैं। सिद्ध भक्त के 6 लक्षण बताने वाला तीसरा प्रकरण आगे के श्लोक में आया है। श्लोक 16। अनपेक्षाः शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यर्थः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः सा मे प्रियः। जो अपेक्षा, आवश्यकता से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। केवल इच्छा करने से शरीर निर्वाह के पदार्थ मिलते हों तथा इच्छा ना करने से ना मिलते हों, ऐसा कोई नियम नहीं है। वास्तव में शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री स्वतः प्राप्त होती है,
क्योंकि जीव मात्र के शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री का प्रबंध भगवान की ओर से पहले ही हुआ रहता है। इच्छा करने से तो आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति में बाधा ही आती है। अगर मनुष्य किसी वस्तु को अपने लिए अत्यंत आवश्यक समझकर वह वस्तु कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले, ऐसी प्रबल इच्छा को अपने अंतःकरण में पकड़े रहता है, तो उसकी उस इच्छा का विस्तार नहीं हो पाता, अर्थात उसकी वह इच्छा दूसरे लोगों के अंतःकरण तक नहीं पहुंच पाती। इस कारण दूसरे लोगों के अंतःकरण में उस आवश्यक वस्तु को देने की इच्छा या प्रेरणा नहीं होती। प्रायः देखा जाता है कि लेने की प्रबल इच्छा रखने वाले चोर आदि को कोई देना नहीं चाहता। इसके विपरीत किसी वस्तु की इच्छा न रखने वाले विरक्त त्यागी और बालक की आवश्यकताओं का अनुभव अपने आप दूसरों को होता है और दूसरे उनके शरीर निर्वाह का अपने आप प्रसन्नता पूर्वक प्रबंध करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि इच्छा न करने से जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं बिना मांगे स्वतः मिलती हैं। अतः वस्तुओं की इच्छा करना केवल मूर्खता और अकारण दुख पाना ही है। सिद्ध भक्त को तो अपने कहे जाने वाले शरीर की भी अपेक्षा नहीं होती, इसलिए वह सर्वथा निरपेक्ष होता है। किसी किसी भक्त को तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान दर्शन दे। भगवान दर्शन दे तो आनंद, ना दे तो आनंद। वह तो सदा भगवान की प्रसन्नता और कृपा को देखकर मस्त रहता है। ऐसे निरपेक्ष भक्त के पीछे पीछे भगवान भी घूमा करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, जो निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा ना रखने वाला, निरंतर मेरा मनन करने वाला, शांत, द्वेष रहित और सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाला है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं सदा यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। शरीर में अहंता, ममता, मैं मेरापन ना रहने से भक्त का शरीर अत्यंत पवित्र होता है। अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि विकारों के न रहने से उसका अंतःकरण भी अत्यंत पवित्र होता है। ऐसे बाहर भीतर से अत्यंत पवित्र भक्त के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और चिंतन से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ सब लोगों को पवित्र करते हैं, किंतु ऐसे भक्त तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं, अर्थात तीर्थ भी उनके चरण स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। ऐसे भक्त अपने हृदय में विराजित पवित्रों को भी पवित्र करने वाले भगवान के प्रभाव से तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। महाराज भगीरथ गंगा जी से कहते हैं, माता, जिन्होंने लोक परलोक की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोकों को पवित्र करने वाले परोपकारी साधु पुरुष हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। जिसने करने योग्य काम कर लिया है वही दक्ष है। मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अतः जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया अर्थात भगवान को प्राप्त कर लिया, वही वास्तव में दक्ष अर्थात चतुर है। सांसारिक दक्षता, चतुराई वास्तव में दक्षता नहीं है। एक दृष्टि से तो व्यवहार में अधिक दक्षता होना कलंक ही है, क्योंकि इससे अंतःकरण में जड़ पदार्थों का आदर बढ़ता है, जो मनुष्य के पतन का कारण होता है। विवाद करने वाले दो व्यक्तियों के प्रति जिसका सर्वथा तटस्थ भाव रहता है, उसको उदासीन कहा जाता है। उदासीन शब्द निर्लिप्तता का द्योतक है। जैसे ऊंचे पर्वत पर खड़े हुए पुरुष पर नीचे पृथ्वी पर लगी हुई आग या बाढ़ आदि का कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे ही किसी भी अवस्था, घटना,
परिस्थिति आदि का भक्त पर कोई असर नहीं पड़ता, वह सदा निर्लिप्त रहता है। जो मनुष्य भक्त का हित चाहता है तथा उसके अनुकूल आचरण करता है, वह उसका मित्र समझा जाता है, और जो मनुष्य भक्त का अहित चाहता है तथा उसके प्रतिकूल आचरण करता है, वह उसका शत्रु समझा जाता है। इस प्रकार मित्र और शत्रु समझे जाने वाले व्यक्ति के साथ भक्त के बाहरी व्यवहार में फर्क मालूम दे सकता है, परंतु भक्त के अंतःकरण में दोनों मनुष्यों के प्रति किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं होता। वह दोनों स्थितियों में सर्वथा उदासीन अथवा निर्लिप्त रहता है। कुछ मिले या न मिले, कुछ भी आए या चला जाए, जिसके चित्त में दुख, चिंता, शोक रूप हलचल कभी होती ही नहीं, उस भक्त को यहाँ गत व्यथा कहा गया है। भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्म करने को आरंभ कहते हैं। जैसे सुख भोग के उद्देश्य से घर में नई नई चीजें इकट्ठी करना, वस्त्र खरीदना, रुपए बढ़ाने के उद्देश्य से नई नई दुकानें खोलना, नया व्यापार शुरू करना आदि। भक्त भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले मात्र कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है। जिसके भीतर परमात्मा तत्व की प्राप्ति की ही सच्ची लगन लगी है, वह साधक चाहे किसी भी मार्ग का क्यों न हो, भोग भोगने और संग्रह करने के उद्देश्य से वह कभी कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। भगवान में स्वाभाविक ही इतना महान आकर्षण है कि भक्त स्वतः उनकी ओर खिंच जाता है, उनका प्रेमी हो जाता है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि अगर भगवान में इतना महान आकर्षण है तो सभी मनुष्य भगवान की ओर क्यों नहीं खिंच जाते, उनके प्रेमी क्यों नहीं हो जाते। वास्तव में देखा जाए तो जीव भगवान का ही अंश है, अतः उसका भगवान की ओर स्वतः स्वाभाविक आकर्षण होता है, परंतु जो भगवान वास्तव में अपने हैं, उनको तो मनुष्य ने अपना माना नहीं, और जो मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, कुटुंब आदि अपने नहीं है, उनको उसने अपना मान लिया। इसीलिए वह शारीरिक निर्वाह और सुख की कामना से सांसारिक भोगों की ओर आकृष्ट हो गया तथा अपने अंशी भगवान से दूर विमुख हो गया। फिर भी उसकी यह दूरी वास्तविक नहीं माननी चाहिए, कारण कि नाशवान भोगों की ओर आकृष्ट होने से उसकी भगवान से दूरी दिखाई तो देती है, पर वास्तव में दूरी है नहीं, क्योंकि उन भोगों में भी तो सर्वव्यापी भगवान परिपूर्ण है, परंतु इंद्रियों के विषयों में अर्थात भोगों में ही आसक्ति होने के कारण उसको उनमें छिपे भगवान दिखाई नहीं देते। जब इन नाशवान भोगों की ओर उसका आकर्षण नहीं रहता, तब वह स्वतः ही भगवान की ओर खिंच जाता है। संसार में किंचित मात्र भी आसक्ति न रहने से भक्त का एकमात्र भगवान में स्वतः प्रेम होता है। ऐसे अनन्य प्रेमी भक्त को भगवान मद्भक्त कहते हैं। जिस भक्त का भगवान में अनन्य प्रेम है, वह भगवान को प्रिय होता है। सिद्ध भक्त के 5 लक्षणों वाला चौथा प्रकरण आगे के श्लोक में आया है। श्लोक 17। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। जो ना कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष रहित है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। व्याख्या। मुख्य विकार 4 है, राग, द्वेष, हर्ष, शोक। सिद्ध भक्त में ये चारों ही विकार नहीं होते। उसका यह अनुभव होता है कि संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है और भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। संसार के साथ कभी संयोग था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं और रह सकता भी नहीं। अतः संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस वास्तविकता का अनुभव कर लेने के बाद जड़ता का कोई संबंध ना रहने पर भक्त का केवल भगवान के साथ अपने नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव अटल रूप से रहता है। इस कारण उसका अंतःकरण राग द्वेषादि विकारों से सर्वथा मुक्त होता है। भगवान का साक्षात्कार होने पर ये विकार सर्वथा मिट जाते हैं। हर्ष और शोक दोनों राग द्वेष के ही परिणाम हैं।
जिसके प्रति राग होता है उसके संयोग से और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके वियोग से हर्ष होता है। इसके विपरीत जिसके प्रति राग होता है उसके वियोग या वियोग की आशंका से और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके संयोग या संयोग की आशंका से शोक होता है। सिद्ध भक्त में राग द्वेष का अत्यंता भाव होने से स्वतः एक साम्यावस्था निरंतर रहती है, इसलिए वह विकारों से सर्वथा रहित होता है। ममता, आसक्ति और फलेच्छा से रहित होकर ही शुभ कर्म करने के कारण भक्त के कर्म अकर्म हो जाते हैं, इसलिए भक्त को शुभ कर्मों का भी त्यागी कहा गया है। राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उससे अशुभ कर्म होते ही नहीं। अशुभ कर्मों के होने में कामना, ममता, आसक्ति ही प्रधान कारण है और भक्त में इनका सर्वथा अभाव होता है, इसलिए उसको अशुभ कर्मों का भी त्यागी कहा गया है। भक्त शुभ कर्मों से तो राग नहीं करता और अशुभ कर्मों से द्वेष नहीं करता। उसके द्वारा स्वाभाविक शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण और अशुभ, निषिद्ध एवं काम्य कर्मों का त्याग होता है, राग द्वेष पूर्वक नहीं। राग द्वेष का सर्वथा त्याग करने वाला ही सच्चा त्यागी है। मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, प्रत्युत कर्मों में राग द्वेष ही बांधते हैं। भक्त के संपूर्ण कर्म राग द्वेष रहित होते हैं, इसलिए वह शुभाशुभ संपूर्ण कर्मों का परित्यागी है। अब आगे के 2 श्लोकों में सिद्ध भक्त के 10 लक्षणों वाला 5वां और अंतिम प्रकरण कहते हैं। श्लोक 18 और 19। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगा विवर्जितः तुल्या निन्दा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरा मतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है एवं आसक्ति रहित है और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। व्याख्या। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने तथा राग द्वेष से रहित होने के कारण सिद्ध भक्त का किसी के भी प्रति शत्रु मित्र का भाव नहीं रहता। लोग ही उसके व्यवहार में अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूलता या प्रतिकूलता को देखकर उसमें मित्रता या शत्रुता का आरोप कर लेते हैं। भक्त की अपने कहलाने वाले शरीर में ना तो अहंता होती है न ममता, इसलिए शरीर का मान अपमान होने पर भी भक्त के अंतःकरण में कोई विकार हर्ष शोक पैदा नहीं होता। वह नित्य निरंतर समता में स्थित रहता है। शीत उष्ण में समता अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संयोग होने पर अंतःकरण में कोई विकार ना होना। सुख दुख में समता अर्थात धनादि पदार्थों की प्राप्ति या अप्राप्ति होने पर अंतःकरण में कोई विकार ना होना। साधारण मनुष्य धनादि अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति में सुख तथा प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति में दुख का अनुभव करते हैं, परंतु उन्हीं पदार्थों के प्राप्त होने अथवा न होने पर सिद्ध भक्त के अंतःकरण में कभी किंचन मात्र भी राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। वह प्रत्येक परिस्थिति में सम रहता है। सुख दुख की परिस्थिति अवश्यम भावी है, अतः उससे रहित होना संभव नहीं है। इसलिए भक्त अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहता है। मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है कि वह सब रूप से सब पदार्थों का संग अर्थात संबंध छोड़ सके, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक शरीर मन बुद्धि इंद्रियां उसके साथ रहती ही हैं। हाँ, शरीर से भिन्न कुछ पदार्थों का त्याग स्वरूप से किया जा सकता है, जैसे किसी व्यक्ति ने स्वरूप से प्राणी पदार्थों का संग छोड़ दिया, पर उसके अंतःकरण में अगर उनके प्रति किंचन मात्र भी आसक्ति बनी हुई है तो उन प्राणी पदार्थों से दूर होते हुए भी वास्तव में उसका उनसे संबंध बना हुआ ही है।
दूसरी ओर अगर अंतःकरण में प्राणी पदार्थों की किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं है तो पास रहते हुए भी वास्तव में उनसे संबंध नहीं है। अगर पदार्थों का स्वरूप से त्याग करने पर ही मुक्ति होती तो मरने वाला हर एक व्यक्ति मुक्त हो जाता, क्योंकि उसने तो अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। परंतु ऐसी बात है नहीं। अंतःकरण में आसक्ति के रहते हुए शरीर का त्याग करने पर भी संसार का बंधन बना रहता है। अतः मनुष्य को सांसारिक आसक्ति ही बांधने वाली है, न कि सांसारिक प्राणी पदार्थों का स्वरूप से संबंध। पीछे के 7 श्लोकों में भगवान ने सिद्ध भक्तों के कुल 39 लक्षण बताए। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का स्पष्ट रीति से उत्तर देते हैं। श्लोक 20। ये तु धर्म अमृतम एदम यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे प्राण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। व्याख्या। यद्यपि भक्ति के साधन में श्रद्धा और प्रेम का तथा ज्ञान के साधन में विवेक का महत्व होता है, तथापि इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के साधन में विवेक का और ज्ञान के साधन में श्रद्धा का महत्व ही नहीं है। वास्तव में श्रद्धा और विवेक की सभी साधनों में बड़ी आवश्यकता है। विवेक होने से भक्ति साधन में तेजी आती है। इसी प्रकार शास्त्रों में तथा परमात्मा तत्व में श्रद्धा होने से ही ज्ञान साधन का पालन हो सकता है। इसलिए भक्ति और ज्ञान दोनों ही साधनों में श्रद्धा और विवेक सहायक है। अतः इस विषय में साधक को विशेष सावधान रहना चाहिए। यदि साधन में किसी कारणवश आंशिक रूप से कोई दोषमय वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो उसकी अवहेलना न करके तत्परता से उसे हटाने की चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा करने पर भी न हटे तो व्याकुलता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। सद्गुण, सदाचार, सद्भाव भगवान की संपत्ति है। इसलिए साधक जितना ही भगवान के सम्मुख अथवा भगवत प्राण होता जाएगा उतने ही अंश में स्वतः सद्गुण, सदाचार, सद्भाव प्रकट होते जाएंगे और दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव नष्ट होते जाएंगे। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि अंतःकरण के विकार है, धर्म नहीं। धर्मों के साथ धर्म का नित्य संबंध रहता है। जैसे सूर्य रूप धर्मी के साथ उष्णता रूप धर्म का नित्य संबंध रहता है, जो कभी मिट नहीं सकता। अतः धर्मी के बिना धर्म और धर्म के बिना धर्मी नहीं रह सकता। काम, क्रोध आदि विकार साधारण मनुष्यों में भी हर समय नहीं रहते, साधन करने वाले में कम होते रहते हैं और सिद्ध पुरुष में तो सर्वथा ही नहीं रहते। यदि ये विकार अंतःकरण के धर्म होते तो हर समय एक रूप से रहते और अंतःकरण धर्मी के रहते हुए कभी नष्ट नहीं होते। अतः ये अंतःकरण के धर्म नहीं प्रत्युत आगंतुक आने जाने वाले विकार हैं। साधक जैसे जैसे अपने एकमात्र लक्ष्य भगवान की ओर बढ़ता है वैसे राग, द्वेष आदि विकार मिटते जाते हैं और भगवान को प्राप्त होने पर उन विकारों का अत्यंता भाव हो जाता है। परिशिष्ट भाव। कर्तव्य को धर्म कहते हैं। जो धर्म से विचलित इधर उधर नहीं होता उसको धर्म कहते हैं। सब कुछ भगवान ही है, इसके समान दूसरा कोई सिद्धांत है ही नहीं, इसलिए यह धर्म है। श्रद्धा साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती, प्रत्युत अनुभव होता है, क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है। फिर वह श्रद्धा क्या करे? साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है, इसलिए वह उपासना करता है, अर्थात अपना जीवन वैसा बनाता है, परंतु उसका भाव यह रहता है कि भगवान के सिवाय अगर कुछ है तो वह भी भगवान की ही लीला है। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।